शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छी तैयारी कर रहे होंगे पेपर्स की और अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में अच्छे नंबर्स में कामयाब करें, आमीन। मैंने आपको उर्दू के गेस्ट बताए थे, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है उन्हें पता होगा कि 80 मार्क्स का पेपर उसमें से आया है। आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले और ये अब मेरे जो मैं गेस्ट बता रही हूँ उसको फॉलो करें। आज मैं आपको इस्लामियत के गेस्ट बता रही हूँ। आपका इस्लामियत का पेपर 100 मार्क्स का है। बच्चे परेशान हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और इसमें पेपर में छुट्टी भी नहीं दी गई, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह फॉलो करें तो यकीनन आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। इस पेपर में आप देखें कि MCQs आपके हैं 20 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके 40 मार्क्स के हैं, तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए। और जो 9th क्लास में से 50 मार्क्स का पेपर आपका आएगा इस्लामियात का, और 10th की इस्लामियात में से भी 50 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। अब जी हिस्सा अव्वल है, इसमें बाब नंबर 1, 4, 5, 6 ये MCQs का है हिस्सा। इसमें से आपने ये जो बाब मैंने आपको बताए 1, 4, 5, 6 इनमें से 2 सवालात आएंगे, यानी कि 2 सवालात 5 सवालात आएंगे 10 नंबर के, तो आपने ये बाब लाजमी कर लेना है। और बाब नंबर 2 और 3 में से 4 और 6 सवालात आएंगे, ये भी आपने कर लेना। इस तरह आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स तो आपने ऑब्जेक्टिव में ही ले लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको वैसे 100 मार्क्स में से 33 मार्क्स वाला पास होगा, लेकिन इजीली आप पास हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसमें अच्छे मार्क्स लें। पोजीशन अगर आपने अच्छी लेनी है तो इससे आपकी पोजीशन पे इस पेपर से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हिस्सा नंबर 2 जो है वो 40 नंबर का है टोटल, ठीक है। उसमें भी मुख्तसर सवालात के जवाब हैं, जिसमें सवाल नंबर 2 है आपका, जिसमें 9 में से 6 के जवाब आपने देने होंगे। मुख्तसर सवालात है और ये बाब नंबर 1 और बाब नंबर 2 में से आएंगे। 9th के भी बाब नंबर 1 और 2 और 10th का भी बाब नंबर 1 और 2। हर बाब में से कम 3 सवालात आएंगे और ये कितने का होंगे? 12 मार्क्स होंगे, ठीक है इसके। अब इसी हिस्सा नंबर 2 में से ही सवाल नंबर 3 है, ये भी 12 मार्क्स का है। इसमें 9 में से 6 के मुख्तसर जवाब देने होंगे और ये बाब नंबर 3 और 4 में से आएगा, 9th का भी और 10th का भी। तो हर बाब में से कम 4 सवालात होंगे, ठीक है। आप इसे अच्छे तरीके से कर लें। अब बाब हिस्सा नंबर 2 का ही सवाल नंबर 4 है। इसमें से आपने 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपने 8 के मुख्तसर जवाब देने होंगे और ये टोटल 16 नंबर का होगा सवाल। और ये बाब नंबर 5, 6 और 7 में से आएगा। 9th के भी यही बाब नंबर 5, 6, 7 है और 10th के भी। हर बाब में से कम 3 सवालात आएंगे जो आपको करने होंगे। अगर आप इस तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ले लें आप जी हिस्सा नंबर 100, ठीक है। अब इसका जो है आप देखें सवाल नंबर 5 अहादीस, ये अहादीस में से आएगा। अहादीस का तर्जुमा करना होगा और ये हिस्सा 100 जो है ये 40 नंबर का है, लेकिन ये जो अहादीस हैं इसके 10 नंबर होंगे टोटल। 4 अहादीस में से 2 अहादीस का तर्जुमा आपने करना होगा। हर हदीस का 5 नंबर होंगे, ठीक है। तो ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट अहादीस बता देती हूँ, आप अपनी बुक खोल के इस पर निशान लगा लें। 9th की बुक में से पेज नंबर 6 पर हदीस नंबर 4 है, पेज नंबर 7 में हदीस नंबर 8 और पेज नंबर 7 में ही हदीस नंबर 9 है। ये 3 हदीस आप कर लें, इसमें से ज़रूर आएगी। इसी तरह 10th क्लास में से आपने करनी है, 10th की इस्लामियात से पेज नंबर 6 से हदीस नंबर 5, पेज नंबर 7 से हदीस नंबर 6, पेज नंबर 7 पर ही हदीस नंबर 8 है। ये 3 हदीस आप 9th की और 3 ही अहादीस आप 10th की कर लें। इंशाल्लाह इसी में से ही अहादीस आएंगी और आपके 10 मार्क्स इसमें से पक्के हैं, ठीक है। अब इसी का हिस्सा 100 का सवाल नंबर 6 है, ये भी 10 नंबर का है। इसमें मशाहिर या शख्सियात होंगी, ये बाब नंबर 6 में से आएगा, ठीक है। 4 शख्सियात में से 2 शख्सियात पर आपने मुख्तसर नोट लिखना होगा। 4 तबकात में से एक शख्सियत की जाएगी, ठीक है। नंबर जैसे अहले बैत व सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उलमा मुफ़क्किरीन रहमतुल्लाह अलैहि और सूफिया कराम। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट शख्सियात बता रही हूँ 9th और 10th में से, आप वो कर लें तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से पेपर को हल कर लेंगे। अब 9th का चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसको आप लाजमी कर लें। हज़रत उम्मे सलीम सहाबियात में से, ये हो गया, पेज नंबर 84 पर है, ये आप कर लें लाजमी, इसी में से ही आएगा।
और देखें आप अब 10th में से आप देखें हज़रत उम्मे अमारा, हज़रत अनस बिन मालिक और सहाबियात में हज़रत उम्मे ऐमन। ये कर लें आप शख्सियात जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी है। इसमें से आपकी लाजमी यही क्वेश्चन आएगा और आपका बहुत ही अच्छा पेपर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब है हमारा सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 में हमने ये भी 20 नंबर का आपका सवाल है। इसमें तफसीली सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 4 सवालात में से 2 का जवाब आपने देना होगा। 9th में आपने बाब नंबर 2 में से करना है। सवाल मैं आपको बता रही हूँ, आप यही सवाल करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का एक सवाल है। अब मैं आपको 9th में से 3 सवाल बता देती हूँ और 10th में से भी 3-4 बता देती हूँ। आप ये कर लें, आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हल हो जाएगा। 9th में से बाब नंबर 2 में है अकीदा रसालत से क्या मुराद है, इसकी इकसाम और इसके असरात पर नोट लिखें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है रोज़े से क्या मुराद है, रोज़े के फ़वाइद और इसके असरात लिखें। इसी तरह बाब नंबर 3 में ग़ज़वा हुनैन पर नोट लिखें और फ़तह मक्का पर नोट लिखें। ये 4 सवाल हैं, इसे आप तैयार कर लें। 9th में से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। अब 10th क्लास में से आपने करना है बाब नंबर 2 में उशर और ज़कात में फ़र्क लिखें, नेज़ इसकी अहमियत बयान करें। बाब नंबर 3 में खुतबा हज्जतुल विदा से क्या मुराद है, इसके अहम नुकात लिखें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है सिला रहमी से क्या मुराद है, इसके असरात और हजूर की ज़िंदगी से भी इसकी मिसालें दें। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 है पर्दा पोशी पर मफहूम और माशरे पर इसके मस्बत असरात लिखें। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और अहादीस भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी हैं। अगर आप मेरे इस गेस्ट को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। 80 मार्क्स तो कहीं गए नहीं ना। आप यकीन करें कि इस्लामियात की एक दिन भी आपके लिए बहुत है तैयारी के लिए। आप परेशान ना हो कि हमें इस्लामियात के पेपर में छुट्टी नहीं हुई, हम पेपर कैसे तैयार करेंगे, बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन जिस तरह आप इस पे फॉलो करेंगे ना मेरे गेस्ट को, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट भी करें, बेशक मुख्तसर सा कमेंट करें लेकिन ज़रूर करें। अगर आपके सवालात ये आते हैं, जैसे मैंने आपको उर्दू का गेस्ट दिया था, वो 80% मार्क्स का आया है आपका। अगर आप देखें मेरा इसमें चैनल में, आप अभी भी चेक भी कर लें आपका उर्दू का पेपर वो 80% उसी में से आया। इसी तरह इस्लामियात का पेपर भी इंशाल्लाह 100 मार्क्स आपका आएगा और आप अच्छी तैयारी करेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपकी अपलोड करते हैं। नेक्स्ट पेपर जो आपका होगा, अभी आप फ़िलहाल इस्लामियात की तैयारी करें। ठीक है, और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। बहुत शुक्रिया।